हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा एक साल चैलेंज का डे 9। तो आज हम लोग 15 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आरआरबी एसएससी में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, दार्जिलिंग किस राज्य में है? दार्जिलिंग जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी मेघालय। तो क्या कहता है, दार्जिलिंग जो है वो कौन सा राज्य में है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। कौन सा राज्य चाय का बागान कहलाता है? चाय का बागान कौन सा राज्य कहलाता है? ऑप्शन ए है असम, बी बिहार, सी में है ओडिशा और डी में है उत्तर प्रदेश। तो चाय का बागान जो है वो असम को कहते हैं। चाय का बागान किसे कहते हैं? तो असम को कहते हैं। ऑप्शन ए में असम। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? या तो लो दियो, किसे कहा जाता है? ए है जमशेदपुर, बी राउरकेला, सी है दुर्गापुर या डी मुंबई। तो इस्पात का नगर जो है वो कहा जाता है जमशेदपुर को। ऑप्शन ए जमशेदपुर। किसे कहा जाता है इस्पात नगर? तो जमशेदपुर को। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का रेशमी रेशमी नगर किसे कहा जाता है? भारत का जो है रेशे का नगर किसे कहा जाता है? ए है बनारस, बी है भागलपुर, सी है कानपुर और डी है अहमदाबाद। कौन हो जाएगा? भारत का जो है रेशमी नगर के नाम से भागलपुर प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? तो भागलपुर प्रसिद्ध है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन डी में अच्छा सी में है 8 और डी में है 9। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर? तो 8 राज्यों से। तो दोस्तों चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ए दिल्ली, बी ग्वालियर या सी चीरू या डी पंजाब। यदि आप लोगों को पूछ ले किसी भी एग्जाम में कि भारत का सबसे गर्म स्थान, तो मारिएगा चीरू। क्या मारिएगा? ऑप्शन सी में है चीरू। चीरू क्या मारिएगा? चीरू। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ए है अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी और डी इनमें से कोई है। तो सबसे पुराना पर्वत की हम लोग बात करें तो वो है अरावली। कौन सा पर्वत है? अरावली। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए है गंगा, सॉरी ए है गंडक, बी है सोन नदी, सी है गंगा नदी और डी है कोसी नदी। तो बिहार का शोक नदी बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का सबसे लंबी नदी, भारत का सबसे लंबी भारत का सबसे लंबी नदी सोन नदी को कहते हैं। और बिहार का सबसे बड़ी नदी, बिहार का सबसे लंबी नदी, लंबी नदी है। देखिए भारत का सबसे लंबी नदी कहेगा तो सोन नदी, और बिहार का सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत का सबसे लंबी नदी सोन नदी, बिहार का सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और अब बात करते हैं बिहार का शोक नदी को, वो कहते हैं कोसी नदी को।
किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कौन सी नदी को बिहार का स्रोत कहते हैं? तो कोसी नदी को। और बिहार का सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत का सबसे लंबी नदी तो नील सॉरी सोन नदी। अगला है 9 नंबर। ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? ए में है गंगा नदी, बी में है यमुना नदी, सी में सरयू नदी और डी में गोदावरी। तो ताजमहल जो है वो है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। और ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? फिर हमारे पृथ्वी जो है उस पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए है भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे अधिक 1 नंबर पर जो है वो है भारत। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो है भारत। भारत है फर्स्ट नंबर पे और चीन है सेकेंड नंबर पे और अमेरिका जो है वो है थर्ड नंबर पे। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या में सब 1 नंबर पे भारत, 2 नंबर पे चीन और 3 नंबर पे अमेरिका। फिर से भारत 1 नंबर पे, चीन 2 नंबर पे, अमेरिका 3 नंबर पे जनसंख्या में। 11 नंबर क्वेश्चन है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ए है भारत, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान और डी जापान। तो उगते सूरज का भूमि जो है वो कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा और डी केरल। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन मारिएगा। ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद और डी है यजुर्वेद। तो सबसे पुराना जो है वेद वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और 14 नंबर क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे भारत गीत किसने लिखा है? ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो है वंदे मातरम जो है वो लिखे हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। और 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हम लोगों का रक्त जो है उसका पीएच मान कितना होता है? ए है 7, बी है 7.2 और सी है 7.4, डी है 7.6। तो मानव रक्त का जो है पीएच मान वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। और जल का पीएच मान 7 किसका होता है? जल का। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।